Hello everyone, how are you? Welcome to my channel नवनीत एकेडमी आलय में विद्यालय। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 7th है, ट्रायंगल। इसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखी हैं बेटा। अगर वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो इंट्रोडक्शन की वीडियोस देख लीजिए, देन इस क्वेश्चन को भी आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है बेटा। ट्रायंगल चैप्टर में आपको कॉन्ग्रेंसी रूल अप्लाई करके किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना होता है बेटा। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिछली वीडियोस में बहुत ही डिटेल में इंट्रोडक्शन वाले तरीके से बता दिया है। अगर आप देखना चाहें तो प्लीज़ वो वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो आप अच्छे से समझ सकेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है बेटा। देखिए, इन राइट ट्रायंगल ABC, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इस तरफ है फिगर, इसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, देन आप ये जो शो करने हैं, जो भी निकालने हैं आपको, ये आप निकालिएगा। चलिए देखिए क्या है। इन ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है बेटा, ABC। ठीक है, राइट एंगल एट सी पर 90 डिग्री बन रहा है। राइट एंगल मीन 90 डिग्री बन रहा है कहां पर? सी पर। अभी फिगर में भी समझाऊंगा मैं आपको, पहले क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB आपके हाइपोटेन्यूज है जिसपे मिड पॉइंट है M। ठीक है, देन C is joined to M, C को M से ज्वाइन किया है एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D तक प्रोड्यूस कर दिया है, सच दैट इस तरीके से प्रोड्यूस किया है कि DM इक्वल टू CM हो जाए। एंड ये सारी चीजें आपको शो करनी है। और एक चीज और बता रखा है कि D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, फिर D को हमने पॉइंट B से ज्वाइन किया। अब अपनी फिगर को देखते हैं जरा। देखिए, ये देखिए ABC ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ? एक ट्राइंगल है ABC, राइट ट्रायंगल बोला है, और राइट एंगल कहां पर बन रहा है? सी पर बन रहा है। तो ये पोर्शन जो है आपका बेटा, ये वाला पोर्शन, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, सी पर 90 डिग्री बन गया। अब देखिए, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। देखिए ABC में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। AB क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी, और M जो हो गया मिड पॉइंट हो गया AB का। अब देखिए, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा? अगर किसी भी साइड पर अगर मिड पॉइंट बता दे, मींस इसका मतलब है उस मिड पॉइंट से लेफ्ट या राइट की तरफ जो भी साइड है वो दोनों इक्वल होती हैं। मींस आप कह सकते हो AB का अगर M मिड पॉइंट है तो आप क्या कहेंगे? AM MB के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए आगे क्या है? C इज ज्वाइन टू M। अभी देखिए, जहां पर 90 डिग्री वाला एंगल बना है, C को M से ज्वाइन कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। अब एंड ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। M से हमने लाइन को बढ़ा दी बेटा, कहां तक बढ़ा दी? D तक बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस करने के बाद इस तरीके से हमने प्रोड्यूस किया है कि ये जो DM है वो MC के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। इस तरीके से हमने प्रोड्यूस किया। आगे मींस हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि ये DM जो है MC के इक्वल है, इस तरीके से हमने प्रोड्यूस किया है। फिर आगे क्या बताया है कि इस D को B से भी ज्वाइन कर दीजिए। हमने कर दिया, D को B से हमने ज्वाइन कर दिया। अगर बेटा फिगर आपको क्वेश्चन में नहीं बनी हो तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको फिगर ड्रॉ करनी है, क्योंकि इस चैप्टर में फिगर ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फिगर को देख के ही आप ये सारी चीजें कॉन्ग्रेंट या फिर जो भी इक्वल पूछा हुआ है वो कर पाएंगे। और इसके भी मार्क्स होते हैं बेटा। अगर फिगर बन के ना आए एग्जाम में तो आप क्वेश्चन पढ़ के फिगर जरूर बनाइएगा। अगर बनी हुई आ रही है तो भी बनाइएगा, तो भी फिगर बनानी ही है आपको। ठीक है, ताकि एग्जामिनर देखे कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर रखा है, बहुत अच्छे से शो कर रखा है। तो आपने ये फिगर देखी और इसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। अब एक एक चीजें देखो, 4 चीजें आपको दे रखी हैं। क्या? ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BMC, ये प्रूफ करना है। एक तो DBC इज अ राइट एंगल प्रूफ करना है। ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACB, ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। और चौथे में क्या प्रूफ करना है कि CM
इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये चार चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो आइए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं किस तरीके से कॉन्ग्रेंट होगा, राइट एंगल होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं पहला, ठीक है। और उससे भी पहले जब भी हमें, मैंने आपको कई बार बता रखा है, जब भी हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करना हो या इक्वल करना हो तो जो चीजें हमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है उसे हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं आंसर में, क्या क्या चीजें गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है हमें, गिवन है कि ए बी सी एक राइट एंगल है, लिख लीजिए ए बी सी इज अ राइट एंगल, ओके। और राइट एंगल कहां पर है बेटा, एंगल सी पर, ठीक है। मीन्स आप कह सकते हो ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है। आगे पढ़ते हैं, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एन जो है ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो आप क्या कहोगे, ए एम इक्वल टू एम बी, ये भी गिवन है। इसके लिए क्या करोगे, लिख दो एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ये हमने बता दी। और क्या चीज है बेटा, और देखिए C इज ज्वाइन टू M, C को हमने M से ज्वाइन कर दिया और M को इस तरीके से प्रोड्यूस किया है कि DM, देखिए DM इक्वल्स टू MC, ये भी हमें गिवन है। ये सारी चीजें हमें गिवन है बेटा, जो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है हमने लिख लिया है ये सारी चीजें, बस ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BMC, ये सारी चीजें देख ली हैं अब आपने। अब मैं इस पोर्शन को मिटाने जा रहा हूँ, हमारे पास स्पेस नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको भी मिटा रहा हूँ। पहले हम पहला पार्ट कॉन्ग्रेंट करेंगे, देखिए क्या है। और अच्छा एक चीज और, जिन ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना होता है उन्हीं ट्रायंगल में हमें तीन चीजें हमेशा फाइंड करनी होती है बेटा। वही कॉन्ग्रेंसी रूल जो मैंने आपको बताया है, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, जिस कॉन्ग्रेंसी रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए वही चीज हमें फाइंड करनी होती है। तो आज ये करते हैं, इन ट्रायंगल AMC एंड BMD, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे हमें तीन चीजें क्या क्या मिल रही हैं। यहाँ पर आइए जरा, AMC देखिए कहाँ है, AMC एंड BMD, ये रहे दोनों ट्रायंगल बेटा। ये वाला ऑपोजिट वाले ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना है। आ जाइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें गिवन है। देखिए अभी हमने गिवन लिखा तो उसमें से हमें दो चीजें तो मिल गई बेटा, क्या, DM इक्वल्स टू MC, पहली चीज तो ये हो गई DM इक्वल्स टू MC। इसके लिए रीजन क्या दोगे भाई, गिवन है ये, यही है ना, गिवन है। और देखो एक चीज और पता चल गई, MC इक्वल्स टू MB, इसके लिए भी क्या बताओगे, सॉरी MC है क्या है, AM है, MC नहीं है बेटा, AM है, AM इक्वल्स टू MB, ये चीज है। अब इसके लिए रीजन क्या दोगे, M इज अ मिड पॉइंट, या गिवन भी कर सकते हो, M इज अ मिड पॉइंट, ये बताएंगे आप किसका मिड पॉइंट है, AB का, ठीक है। और दो चीजें हमें पता चल गई, एक चीज और चाहिए बेटा, और इस तरीके से चाहिए कि हमारा कॉन्ग्रेंसी रूल अप्लाई हो जाए। अब देखो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई। अब एक अगर हमें एंगल मिल जाए तो हम साइड एंगल साइड लगा सकते हैं। तो आप ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो सकती है। आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन में, ऐसे वाले एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, इसे एंगल 1 मान लीजिए, अगर मानना है तो इसे एंगल 2 मान लीजिए। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो सकता है। क्या रीजन देंगे, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल कर सकते हो, या फिर आप पूरा नाम भी लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे DMB एंड AMC पूरा नाम लिख सकते हो, या फिर एंगल 1 एंगल 2 कर दिया तो एंगल 1 एंगल 2 भी कर सकते हो। इसमें रीजन देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बताइए क्लियर है,
ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो तीन चीजें पता चल गई, दो साइडों के बीच में एक एंगल आ गया, तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा। ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BMD बाय रूल ऑफ साइड एंगल साइड। क्लियर है? अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो आपको पता है कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो इसकी किसी भी साइड या किसी भी एंगल को हम इक्वल शो कर सकते हैं बाय रूल ऑफ CPCT। इज दैट क्लियर? तो देखिए अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि BD, ये वाली जो साइड है BD इक्वल्स टू AC CPCT के थ्रू। CPCT क्या होता है बेटा? CPCT आपको अच्छे से पता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मींस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, और एंगल की भी बात करें तो देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बेटा? आगे वाले पार्ट्स में इनकी जरूरत पड़ने वाली है हमें, इसलिए हम इक्वल ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए BDM कर लीजिए, BDM एंगल जो है इक्वल होगा ACM, ये इक्वल हो गया, ये भी CPCT। ठीक है, ये चीजें क्लियर है आपको? यहां तक ये पहला पार्ट हमने कर दिया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, देखिए बेटा ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, मैं मिटा रहा हूं इसे। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में करना है आपको कि DBC एंगल जो DBC है इज अ राइट एंगल, राइट एंगल है बेटा, ये प्रूफ करना है कि DBC। अब DBC देखो इस फिगर में क्या है, DBC ये वाला पूरे बड़े वाला ट्रायंगल को हमें राइट एंगल प्रूफ करना है। अब देखिए बेटा अगर हमें राइट एंगल प्रूफ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? हमें एक चीज पता है कि ACB 90 डिग्री है, ACB क्या है 90 डिग्री है। अब एक चीज देखिए, एक बात बताइए, हमने इस दो छोटे ट्रायंगल में ये वाली साइड, इसका नाम दे दें तो 1 2 दे रखा है, 3 4 कर लेते हैं, और हमने नेमिंग के थ्रू भी अभी इक्वल किया था CPCT के थ्रू, 3 4 कर देते हैं, एंगल 3 और एंगल 4। तो ये एंगल 3 एंगल 4 आप देखेंगे ऑल्टरनेट बन रहा है बेटा। इन दोनों लाइनों को, ये वाली जो लाइन है DC ये ट्रांसवर्सल है, ये कट कर रही है, तो एक इस तरफ वाला एंगल है, एक इस तरफ वाला एंगल है। क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन रहे, ये बताओ। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं और इक्वल भी किया था हमने CPCT से, अभी यही किया था। देखो इसको प्रूफ करने के लिए हम लिख रहे हैं BDM, यही किया था, एंगल BDM इक्वल्स टू ACN हमने इक्वल प्रूफ किया था अभी, अबव, फ्रॉम अबव लिख दो, अभी हमने CPCT के थ्रू प्रूफ किया। ये देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये 3 4 मैंने 3 4 अपना नाम ले लिया है, आप ऐसे BDM के थ्रू भी बता सकते हैं। अगर ये ऑल्टरनेट इक्वल हैं, और इक्वल किस केस में होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैंने बता रखा है आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले में, इक्वल तभी होता है जब लाइन पैरेलल हो। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा था कि लाइन पैरेलल है, लेकिन हमें जब हमने प्रूफ किया तो हमें पता चल गया कि एंगल 3 एंगल 4 के क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर अगर एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये जो BD है AC के क्या है बेटा, पैरेलल है। लिख दीजिए BD पैरेलल टू AC। ठीक है, BD क्या है, पैरेलल टू AC। क्यों? क्योंकि अभी हमें ऊपर पता चल गया कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन चुके हैं। ये क्या बन चुके हैं, इसका नाम दे सकते हैं आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसके थ्रू ये दोनों लाइन जो होगी पैरेलल होगी। अब ऐसा क्यों किया है, पैरेलल करने के पीछे भी क्या रीजन है बेटा,
देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, डीबीसी राइट एंगल प्रूफ करना था, डीबीसी राइट एंगल प्रूफ करना था। अब आ जाइए अपने वाले ट्राइंगल में, इतनी चीज करने के बाद अपने वाले ट्राइंगल में आ जाइए। अब देखिए डी, अब पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। पैरेलल लाइन के सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल का सम। अब देखो ये पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन के लिए BC क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अगर इसे आगे एक्सटेंड करो तो BC ट्रांसवर्सल हो जाएगी। और ऊपर की तरफ ये दो एंगल बन रहे हैं, ये 90 और ये हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन जितना भी होगा इसका सम और इसका सम 180 होगा। तो आप कह सकते हैं ABC है, DBC है बेटा, सॉरी, DBC प्लस ACB इक्वल्स टू 180। रीजन क्या देंगे, को इंटीरियर एंगल, ये रीजन मिल गया बेटा आपको। अब ACB कितना है आपके पास, 90 है, यहाँ पर 90 रख लीजिए, ये 180 और ये आपको पता नहीं है, ये निकालना है आपको। तो DBC आपके पास देखो क्या निकल कर आ गया बेटा, 180 में से अगर 90 माइनस कर दोगे तो क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। देन यू कैन से DBC इज अ राइट एंगल, 90 आ गया, तो DBC इज अ राइट एंगल। बताइए क्लियर है, ये हो गया सेकंड पार्ट बेटा आपका, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आपको। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है। थर्ड पार्ट है बेटा, क्या है थर्ड पार्ट, कि DBC कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ACB, ये प्रूफ करना है, DBC एंड ACB। पहले देखिए कहां बन रहा है ट्रायंगल, ये DBC ये बड़े वाला ट्रायंगल अभी जो 90 डिग्री हमने प्रूफ किया राइट एंगल, और ACB ये राइट एंगल प्रूफ किया है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना है बेटा। राइट एंगल है तो आप कहेंगे सर इन्हें RHS से हम कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, बेटा नहीं, एक एंगल 90 डिग्री होने से हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि तीन चीजें चाहिए होती है, मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए आज ये करते हैं, इन ट्रायंगल DBC एंड ACB, इन दोनों ट्रायंगल में ही करेंगे हम। इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या चीजें हमें पता चलेगी। अब देखो एक तो 90 हमें पता चल गया, और देखो इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन आ रही है BC कॉमन आ रही है साइड। और बताइए और क्या कर सकते हैं, और एक चीज और चाहिए, आप बता सकते हैं क्या कर सकते हैं। देखो BC साइड आ गई, 90 डिग्री आ गया, और अभी हमने ये क्या किया था, DB इक्वल्स टू AC किया था जब ये दो छोटे ट्रायंगल प्रूफ किए थे, तो और बाय CPCT से, है ना। तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल में हमें तीन चीजें पता चली, एक तो DB लिख लीजिए, DB इक्वल्स टू AC फ्रॉम अबव। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था पहले वाले, जब ये दो छोटे ट्रायंगल प्रूफ कर रहे थे तो CPCT से हमने अभी इक्वल प्रूफ किया था। और एक एंगल पता चल रहा है हमारे पास 90 डिग्री, कौन सा, DBC इक्वल्स टू ACB ईच 90 डिग्री, ठीक है, एंगल हो गया। और BC साइड आ गई बेटा, BC इक्वल्स टू BC, ये क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है ना ये। BC देखिए, BC इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, और BC जो है ACB में भी आ रहे हैं। तीन चीजें पता चल गई, साइड एंगल साइड, RHS नहीं लगा सकते हैं बेटा यहाँ पर, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल नहीं हुई है, अभी तक इक्वल नहीं हुई है, या फिर परपेंडिकुलर या कुछ ऐसा समथिंग जो है इक्वल नहीं आया है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, साइड एंगल साइड। तो देखिए ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACB, किससे, बाय साइड एंगल साइड। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इसके साइड को हम इक्वल शो कर सकते हैं। और कौन सी साइड इक्वल शो करेंगे, DC एंड AB, ऐसे लिख लो, DC इक्वल्स टू AB हमने इक्वल कर दिया बाय
CPCT। अब देखो आप कहेंगे ये इक्वल क्यों, क्या इसका यूज फोर्थ वाले में होने वाला है बेटा, इसका यूज फोर्थ वाले में होने वाला है कि इक्वल क्यों किया है, बताइए यहां तक क्लियर है। आप देख सकते हैं ना, अभी ट्राइंगल हमने बड़े वाले कॉन्ग्रुएंट कर लिए, तो मैंने बताया कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद किसी भी साइड या किसी भी एंगल को हम CPCT से इक्वल कर सकते हैं। अब हमने यही वाली साइड क्यों ली है, क्योंकि अभी फोर्थ वाले पार्ट में आप देखेंगे कि इसका यूज हो रहा है वहां पर, तो जिसका यूज हो वही चीज हमें चाहिए होती है, वही चीज आपको लिखनी होती है। आप चाहें तो ये सारी चीजें भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। अब जो चीज हमें चाहिए बस वही लिखिए आप, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट में देखते हैं बेटा अब क्या है, ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपको। फोर्थ पार्ट आपको कहता है क्या कि CM जो है हाफ ऑफ AB है बेटा, हाफ ऑफ AB है, ये प्रूफ करना है। अब देखिए अभी हमने क्या किया था कि AB इक्वल्स टू DC, ये किया था नहीं किया था, AB इक्वल्स टू DC किया था। अब देखो AB को एज इट इज रहने दो, अब DC में दो चीजें इंक्लूड है, DC में DM प्लस MC है या नहीं है, DM प्लस MC है या CM कह सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। देखो DM इक्वल्स टू MC जो है इक्वल है, ये हमें गिवन कर रखा था क्वेश्चन में, आप देखेंगे तो देखो DM इक्वल्स टू MC हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, गिवन कर रखा है मतलब इक्वल है। अब यहां पर क्या करेंगे, AB एज इट इज रहने दो, इस DM की जगह MC रख सकता हूं मैं अगर इक्वल है तो, MC प्लस MC या CM प्लस CM भी लिख सकते हो, ये 2 टाइम्स ऑफ CM या MC हो जाएगा, CM लिख लो, ठीक है। और ये क्या है AB, अब AB ये जो 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड हो गया, तो CM क्या मिल गया आपको, CM मिल गया हाफ ऑफ AB, यही प्रूफ करना था। CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB इस तरफ लिख लेते हैं, आपको देखिए CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं इस चीज को। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि इन चारों पार्ट्स को किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, क्या चीजें गिवन थी, क्या चीजें कॉन्ग्रुएंट की है, क्या चीजें CPCT से आपने इक्वल प्रूफ किए। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है बेटा तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 80-90% चीजें आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी बेटा, ठीक है। 80-90% चीजें क्वेश्चन में मिल जाएंगी, कुछ आप फिगर को स्टडी करेंगे तो वहां से मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियोस अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई भी डाउट आए तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो आगे ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।